तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले लिंक उसके अंदर कवर करने वाले सब टॉपिक्स जैसे कि टाइटल हो गए, बुक मार्क हो गया, इमेज को कैसे लिंक की तरह यूज़ करें, बटन को या फिर इमेज को कैसे लिंक की तरह यूज़ करें, या फिर टारगेट एट्रीब्यूट और साथ में जो भी एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव व्यवहार है। और दूसरा सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस के बारे में, जिसके अंदर हम पिक्चर एलिमेंट देखने वाले हैं, इमेजेस कैसे ऐड करना है, ऑन एट्रीब्यूट देखने वाले हैं, साइज देखने वाले हैं मतलब हाइट एंड विड्थ, और साथ साथ पिक्चर एलिमेंट देखने वाले पर्पस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमें जाना है सिंपली वेब डेवलपमेंट कोर्स में एंड यहाँ पे ऐड करना है वीडियो नंबर 5, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है ये हमारा वीडियो नंबर 5 होने वाला है। और वीडियो 5 को तुम्हें सिंपली करना है सिर्फ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड करने के बाद सबसे पहली फाइल जो हमेशा से बनानी है वो है index.html। वैसा बार बार रीजन मत पूछना, क्योंकि ब्राउजर जो होता है इसको सबसे पहले फेच करता है, ठीक है। तो index.html यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो है जो भी सारी टॉपिक्स को देखने वाले हैं उसे बहुत अच्छे से बहुत आराम से देखेंगे। लिटरली तुम्हें फील आएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बस तुम एंड तक बने रहो। एंड ये मैंने किस नाम से फाइल क्रिएट कर दी, लेट मी क्विकली डिलीट दिस, है ना, और फिर से फाइल बनाते हैं index.html, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद तुम्हें बॉयलरप्लेट टेम्पलेट के लिए सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क देना, अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है दो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जैसा कि लिंक्स एंड इमेजेस को, है ना। अब बैकग्राउंड इमेजेस को हम नहीं करने वाले, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज एक तरीके से CSS का टॉपिक है, तो वो हम CSS के लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है भाई कि मतलब जैसे कि लाइफ में तुम देखते हो डिफरेंट चीज़ें, तो वैसे ही मतलब तुम अक्सर कोई भी चीज़ सर्च करने जाते हो इंटरनेट पे, चाहे आर्टिकल्स हो गए, चाहे ब्लॉग हो गए, कुछ भी, तो तुम्हें एक्चुअली या फिर कुछ मॉड्यूल्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज के लिंक मिल जाते हैं ना। तो मतलब कि डिफरेंट वेबसाइट्स जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है? दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ लिंक, है ना, या फिर हाइपर लिंक हम सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लिंक ऐसी चीज़ें होती है जो डिफरेंट वेबसाइट को कनेक्ट करती है। मतलब कि एक तरीके से मान लो तुम किसी वेबसाइट पे गए और तुम फॉर्म फिल कर रहे हो, फिर तुम्हें फॉर्म के पेज पे भी रीडायरेक्ट करना है, तुम्हें डेफिनेटली फॉर्म के पेज पे जाना है, तो वो उस मतलब तुम्हें उस पेज पे ले जाने का जो काम करता है वो करता है सिंपली जो हमारा लिंक है, ठीक है, हाइपर लिंक। अब इसमें हम एक एक्सप्रेशन टैग यूज करते हैं एक, ठीक है, डिफरेंट वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए। अब मैं तुम्हें करके बताता हूँ, ठीक है। तो हमने सिर्फ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड किया एंड यहाँ पे सबसे पहला है लिंक, ठीक है। तो ये ए टैग होता है, ए टैग उसके अंदर href होता है। अब href जो होती है ये भी लिंक होती है कि तुम किस चीज़ को डिनोट कर रहे हो। जैसे कि मैं कर देता हूँ, लेट मी से https www.youtube.com ओके /track RNS, ठीक है। नेट से मैंने ये लिंक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये याद रखना कि इस टैग के बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कोई वैल्यू रख देता हूँ यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे जो आउटपुट तुम देख पा रहे हो जो भी हमारा ये है कुछ ऐसा है। तो अब यहाँ पे तुम्हें मैं 3 अलग चीज़ दिखाऊंगा। देखो, ये लिंक तो हमारा रेडी हो गया। अब जब एक बार लिंक रेडी हो गया तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये अंडरलाइंड एंड ब्लू है अभी, है ना। अब याद रखना href जो होता है, href यानी कि रेफरेंस, इसके अंदर हमेशा लिंक हम पुट करते हैं जो भी हमारा पेज होता है, ठीक है, उसकी, या फिर जो भी जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं यूजली उसकी लिंक हम इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। अब ये चैनल है, तो मान लो ये यूट्यूब चैनल जो है उसमें हमें ये चीज़ करना है, ठीक है। ये जो सबसे पहला है कि अंडरलाइन एंड ब्लू कब होगी, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है अब ये अंडरलाइन एंड ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू है तो याद रखना कि ये अभी अनविजिटेड है। इसका मतलब जो भी लिंक ब्लू होगी वो सिंपली क्या होगी, अनविजिटेड होगी, है ना, अनविजिटेड, विजिटेड हम कह सकते हैं। यस, पंडा क्लियर। अब मैं इसे कभी क्लिक कर देता हूँ, तो कभी क्लिक किया जैसा कि तुम देख पा रहे हो, और मैं एक काम करता हूँ, टारगेट तो अभी नहीं बताया बट हाँ अब मैं क्लिक कर चुका हूँ। अब जो पेज ओपन होगी, ये चैनल का पेज ओपन हो चुका है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये रिसेंटली कंप्लीट इंस्टाग्राम का UI क्लोन वीडियो है जो कि टॉप पे आ रहा है सजेशन में, ठीक है। तो मैं वापस बैक चलता हूँ। अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये पर्पल हो गया, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, ठीक है, पर्पल टाइप का, है ना। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखो, इसके पीछे का बहुत सिंपल रीज़न है कि जब भी जो है हम
कोई भी चीज क्लिक कर देते हैं, यानी कि वो पर्पल हो जाती है अंडरलाइन, ठीक है, जब वो विजिटेड हो जाती है। अगर तुम्हें उतना कलर विजिबल नहीं दिख रहा होगा, बट ध्यान से देखो तो ये पहले ब्लू थी फिर अब पर्पल हो गई, ठीक है। अब रेड कब होती है भैया, हमने तो रेड देखा ही नहीं। तो देखो तुम ध्यान से देखो, स्पीड स्लो करके देखो, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो मैंने सिर्फ क्लिक करके जोड़ा, अभी क्लिक किया है छोड़ा नहीं है। तो जब इंसान क्लिक करता है, ठीक है, मतलब जो भी एक्टिव लिंक होती है उसको हम बोलते हैं सिंपली क्या, अंडरलाइन एंड रेड होता है, ठीक है। सिंपली ये क्या है, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लिंक इसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। तो हमने देख लिया कि लिंक को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एंड यूजली डिफरेंट वेबसाइट्स को, जैसे कि ये मैं इस वेबसाइट से अपने यूट्यूब चैनल पे चला गया, ठीक है, तो एक तरीके से डिफरेंट रिसोर्सेज को लिंक कर रहा है, ठीक है। और इसके हमने तीनों चीज देखनी, अंडरलाइन, ब्लू, पर्पल एंड रेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे फटाफट से एक चीज करते हैं, दैट इज से ये जो यूट्यूब चैनल दिख रहा है इसको मैं कर देता हूँ नाम चेंज कर से, दिस इज सिंपली ओके वी कैन से लिंक टू समथिंग। अगर मैं इसे कभी कर दिया, ठीक है, लिंक टू समथिंग, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, आउटपुट भी इस साइड दिख रहा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ब्राउजर में, ठीक है, इसका रेफरेंस है ना। तो अब तुम्हें ये आउटपुट जैसा कि दिख रहा है। तो अगर अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, पहले तो समझ आ रहा था भैया ये यूट्यूब चैनल, बट अब लिंक टू समथिंग है, अब क्या करें, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं टाइटल का सिंपली, जो एक तरीके से स्पेसिफाई करती है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब जब तुम हवर करते हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेस यूट्यूब चैनल, है ना, यूट्यूब चैनल, एक्सेस यूट्यूब चैनल। अब तुम एक तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक है, यू कैन से हियर कि अब जो है एक्सेस वाईटी चैनल एक तरीके से आ रहा है ना। तो ये जो चीज़ है एक्चुअली में, दिस इज बिकॉज हम जब भी टाइटल का यूज करते हैं तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई कर देता है किसी भी रेफरेंस लिंक को, है ना। तो अब जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो एक तरीके से बेनिफिट होता है जब यूजर को कोई एडिशनल चीज तुम्हें समझानी हो कि उसका काम क्या है ना। तो देखो अब इसकी इसी के साथ तो नेक्स्ट चीज है वो है कि रिलेटिव यूआरएल वर्सेस एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं समझ आता, ठीक है। तो देखो मैं दो लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है ये दोनों भी तुम्हें करेंटली सेम लग रही है ना, सेम लग रही है एग्जैक्टली, ये दोनों भी सेम हैं, बट अभी कुछ टाइम के बाद ये सेम नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले में एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है, ये एक तरीके से एब्सोल्यूट यूआरएल है, ये रिलेटिव यूआरएल है। तो एब्सोल्यूट का मतलब तुम समझो जो चीज कंप्लीट हो, मतलब कि एक तरीके से एब्सोल्यूट यूआरएल को हम बोलते हैं कंप्लीट एड्रेस, है ना। जैसे कि यहाँ पे youtube.com जो है देख सकते हो, तो ये एक तरीके से कंप्लीट एड्रेस है ना, दिस इज व्हाट कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। तो इसे मैं सिंपली कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जो href है इसमें हम लिंक पुट करते हैं, वहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो चीज है ये कंप्लीट एड्रेस, एब्सोल्यूट यूआरएल जो भी होता है ये कंप्लीट एड्रेस को शो कर, मतलब जब हम कंप्लीट एड्रेस दे देंगे तो वो एक तरीके से एब्सोल्यूट यूआरएल होगी। अब वहीं रिलेटिव यूआरएल की बात करें कि तुम किसी अपने ही वेबसाइट में कनेक्ट करो अपने ही वेब पेज को डिफरेंट में, ठीक है, मतलब उसी डायरेक्टरी से तुम एक तरीके से कनेक्ट करते हो करंट पेज में, है ना। जैसे कि मैं एक फाइल बना रखा हूँ errand.html, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये इसी डायरेक्टरी में है ना। तो इस फाइल को अगर हमें लिंक करना है कि ये अपनी ही वेब पेज है इसी वेबसाइट की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली rel.html दे दूंगा स्लैश करके, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिलेटिव यूआरएल होता है जब तुम्हें कंप्लीट यूआरएल नहीं देना पड़ता है ना, यानी कि कंप्लीट एड्रेस नहीं देना पड़ता, हमें सिर्फ एक रिलेटिव यूआरएल, मतलब इसमें पाथ हमें जो होती है कंप्लीट नहीं देनी पड़ती, तो उस जगह पे हम बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल, है ना। अब इसी के साथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूआरएल का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लो। एब्सोल्यूट कंप्लीट एड्रेस होता है, रिलेटिव जो होता है वो एक तरीके से कंप्लीट पाथ नहीं रिक्वायर्ड होती है ना। अब टारगेट एट्रीब्यूट का क्या सीन है भाई, कि ये जो मेरे से यूट्यूब जो हमने .com दिया एब्सोल्यूट यूआरएल, अगर मुझे इसे नए विंडो में ओपन करना, जैसा कि अभी नहीं है, ठीक है, अभी मैं अगर एब्सोल्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये यूट्यूब इसी विंडो में ओपन कर रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें एक तरीके से सेल्फ पेज में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे जो टारगेट है वो सेल्फ होगा। तुम लॉजिक के साथ समझ पा रहे हो, जब इसी वेब पेज में खुल रही है तो जाहिर सी बात है सेल्फ है, और जब सेल्फ है तो जाहिर सी बात टारगेट जो है वो सेल्फ है, ठीक है। अब टारगेट में यूजली 4 वैल्यूज होती है, पहले मैं उन 4 वैल्यूज को बता देता हूँ, ठीक है।
टारगेट एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज होती हैं, जैसे कि सबसे पहला है ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक अब ऐसे नहीं होता, डैश का यूज होता है, बट मैं नहीं कर रहा ब्लैंक। अब एक है टॉप, एक है सेंस एंड एक है पेरेंट। अब यहाँ पे तुम सेंस और टॉप और पेरेंट को सेम रखो लगभग, ब्लैंक थोड़ा अलग है और यही डिफरेंट है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। तो मुझे इसे अलग वेब पेज में ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट दूंगा और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाऊंगा, रुको मैं तुम्हारे क्लियरेंस के लिए बी आर दे देता हूँ, है ना। यहाँ पे भी बी आर, यहाँ पे भी बी आर, ठीक है। तो अब मैं एब्सोल्यूट यूआरएल क्लिक करता हूँ, तो एक तरीके से हमारी ये वाली पेज यहाँ पे ये एक नए पेज में ये youtube.com खुला। मतलब कि सिंपल है कि जब हम नए वेब पेज में कोई भी लिंक ऐड ओपन करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं टारगेट ब्लैक का, ठीक है। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे सेंस कर देता हूँ तो ये इसी में ओपन हो जाएगा, ठीक है, सेंस के टाइम। अब एब्सोल्यूट यूआरएल ये जैसा कि देख पा रहे हो, कुछ भी नया वेब पेज मतलब नया टैब नहीं खुला, ये इसी टैब में ओपन हो गया ना। तो ये कुछ फंडा है टॉप और ब्लैंक का, ठीक है। अब रही बात टॉप की, ठीक है, सेंस और ब्लैंक तो हो गया। अब टॉप की बात करते हैं। टॉप भी यूजली हम सिमिलरली सेम चीज़ है, उसी में ओपन होगा। और पेरेंट भी, पेरेंट का भी कोई ज़्यादा सिस्टमेटिक वो तरीके से है नहीं, है ना। जब मतलब एक तरीके से टॉप में खुद में जब तुम शो करते हो और पेरेंट में फ्रेम में शो करते हो, है ना। दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड टॉप एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। हमने एब्सोल्यूट, रिलेटिव और जो भी टारगेट है एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें देख लिया अभी तक। और अब जो हमारा सेक्शन है कि हम जो है कैसे किसी इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी बटन को, ठीक है। जैसे कि अब तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा तो पहला सेक्शन कर देते हैं कि इन दिस सेक्शन वी यूज्ड इमेज एज लिंक, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि किसी इमेज को एज अ लिंक कैसे यूज़ करें, है ना। देखो वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे तुम्हें जाना है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तुम्हारे इसके लिए, अपने इसके लिए, है ना। और फिर एक सेक्शन सबसे पहले तुम्हें देना ए, ठीक है, href, ठीक है। तो ए लिंक तो भाई कॉमन है, ए टैग, है ना। अब ध्यान रखता उसके अंदर तुम्हें फर्दर ऑन देना है इमेज टैग, ठीक है, इमेज टैग। अब इमेज टैग के एसआरसी में जो भी लोकेशन होती है वो होती है, ठीक है, जो कि जहाँ पे इमेज की फाइल है ना। अब यहाँ पे मैं एज अ कर देता हूँ, ठीक है, जो भी हमने इमेज की है ना, एज यू कैन सी यहाँ पे। अब जो चीज़ देख रहे हो ये मान लो किसी लिंक हो जाती है, लेट अस से https://www.google.com, है ना, google.com। अब ये जो है इसकी मुझे भाई हाइट और विड्थ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो हाइट मैं 50 दे देता हूँ एंड जो विड्थ है ये भी मैं 50 दे देता हूँ, ठीक है। काफ़ी सही लग रहा है एंड देखते हैं। तुम यहाँ पे जो ये देख पा रहे हो, है ना, तो मैं एक BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ भाई, लिटरली काफ़ी बुरा लग रहा है। हाँ ठीक है। अब जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव URL, एब्सोल्यूट URL, वेट, हाँ अब सही दिख रहा है, ठीक है। एक और BR क्यों ना दे ही देते हैं, 2 BR, ओके। अब जो ये इमेज दिख रही है एज अ लिंक, ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा BR मत यूज़ करो। मैं जिस अभी ट्यूटोरियल वीडियो चल रही है तो मैं डेफिनेटली BR का यूज़ कर रहा हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो तुम्हारे सामने एक पेज ओपन होकर आ रहा है google.com, जहाँ पे तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। एक तरीके से हम इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं। अब वही चीज़ ईमेल को कैसे करें, तो ईमेल को अगर एज अ लिंक करना है तो ईमेल को, ठीक है, ईमेल को एज अ लिंक, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली ए करके यहाँ पे तुम्हें मेल दिखेगा, ठीक है, कॉर्नर करके मेल दिखेगा। अब मेल टू यहाँ पे तुम कर सकते हो कि लेट अस से ईमेल अस, ठीक है, ईमेल अस मैं बना देता हूँ एंड मेल टू यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, जो कि यू नो दिस ईमेल आईडी लेट से जस्ट फॉर अ व्हाइल। अब जो ईमेल अस के बाद आपको मेल टू का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली अपना ईमेल पुट करना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ उपाध्याय RN747@gmail.com, ठीक है।
ये कुछ मेरा ईमेल है एंड वर्ड रैपिंग में ऑन कर देता हूँ सिर्फ। अब देखो, अब जो है ईमेल उस पर जैसे मैं क्लिक करने वाला हूँ ओपन इन ब्राउजर करके, जैसे ही मैंने ओपन आई मीन जैसे ईमेल उस पर क्लिक करूंगा तो एक तरीके से ईमेल पेज ओपन हो जाएगा कि तुम ईमेल कर सकते हो, है ना, उस पर्सन को जिसका ईमेल जो है एडेड रहेगा या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन। ये यूजली कंपनी करती है। जब आप कोई भी मान लीजिए आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करनी है तो आप सिंपली ईमेल कर सकते हैं। ये ज्यादातर इस चीज में होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस अकाउंट से ईमेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा खुद का अकाउंट है तो यही आएगा। दिस इज गोना बी वेरी इजी। अब तीसरी चीज कि बटन को एज अ लिंक कैसे यूज करें, ठीक है। तो देखो, बटन को एज अ लिंक, बटन एज अ लिंक, है ना, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे बटन देने वाला, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान रखना कि ये जो बटन सेक्शन है इसके बाहर तुम ए कर सकते, सॉरी मतलब ए जो टैग है उसके अंदर बटन होना चाहिए, है ना। तो सिंपली तुम इसे और द पैरो कर दोगे एंड एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब href में तुम्हें वो लिंक देनी है, ठीक है। जैसे कि मेरे से बटन में कह दिया मैं किस चीज़ का बटन, मेरे से कि तुम्हें कहीं पे जाना है, ठीक है, किसी वेबसाइट पे एक्सेस यूट्यूब, ठीक है, अगेन यूट्यूब, अगर कभी एक्सेस यूट्यूब है एंड फिर वी हैव टू, ये जो यहाँ पे बटन दिख रहा है मैं पहले BR दे देता हूँ, है ना, BR एंड फिर एक और BR। आई डोंट सजेस्ट BR, ठीक है, बट मैं अभी कर रहा हूँ बिकॉज आपको CSS आती होगी। अब href में मैं लिंक दे दूंगा क्योंकि है https://www विच इज एब्सोल्यूट लिंक। अभी हमने देखा था, मतलब जो कंप्लीट एड्रेस हो उसे हम एब्सोल्यूट लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं फिर से ओपन इन ब्राउजर करूंगा एंड ओपन इन ब्राउजर करने के बाद जैसे मैं एक्सेस यूट्यूब क्लिक करता हूँ तुरंत एक तरीके से यूट्यूब इसी पेज में ओपन हो जाता है। एंड दिस शोज कि ये जो चीज़ है, यानी कि जो भी हमारा बटन है, बटन को भी हम एज अ लिंक यूज कर सकते हैं ना। अब बुकमार्क कैसे क्रिएट करना है ना। फिर से मैं यहाँ पे BR दे देता हूँ, दो क्योंकि हम नेक्स्ट चीज बुकमार्क देखने वाले हैं ना, तो BR आई थिंक 3 टाइम्स दे देते हैं एक अच्छे गैप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये है बुकमार्क सेक्शन, ठीक है, बुकमार्क सेक्शन। तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। बुकमार्क सेक्शन के बाद इसमें मैं एक यानी कि तुम भी डिव दो, डिव डॉट बुकमार्क तुम कर सकते हो, या फिर मैं एक आईडी का यूज करूंगा। डेफिनेटली हमेशा बुकमार्क के लिए तुम आईडी का यूज करें, ठीक है। ये हमारा क्या बुकमार्क है। तो इस बुकमार्क में हम कहना चाहेंगे कि दिस इज एक्चुअली बुकमार्क, ठीक है, दिस इज बुकमार्क। अब मुझे इसी वेब पेज में इसी रेफरेंस में जाना, ठीक है। तो मैं href में अगर मैं कहूँगा गो टू बुकमार्क ए टैग में, और यहाँ पे href में जो भी हैश है, हैश करके तुम्हें आईडी देनी चाहिए, आईडी बुकमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू बुकमार्क के बाद तुम गो टू बुकमार्क यहाँ पे चले जाओगे, है ना। तो आई थिंक दिस वॉज प्रीटी मच ईजी। अब सबसे पहली चीज़ भैया, तुम्हें डिफरेंस क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए मैं बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं 3 डिव ऐड कर देता हूँ और तीनों में कोई ना कोई कंटेंट, ठीक है। और 56 यस, और इसमें भी कुछ ऐड कर देते हैं ना, एंड इसमें भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अब बहुत बड़ा दिख रहा है ये सेक्शन, ठीक है। तो अब हम आई थिंक ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेट मी क्विकली डू दिस, ठीक है। मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब तुम जैसे मैं या फिर तुम जो भी है ब्राउजर में ओपन करते हैं तो देख रहे हैं जैसे बुकमार्क है ना। तो अगर मैं एकदम नीचे जाता हूँ जो कि हमारा सेक्शन है गो टू बुकमार्क, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ गया। तुम देख रहे हो गो टू बुकमार्क पे, मतलब इतना हमें स्क्रॉल करके नहीं जाना पड़ा, जस्ट हम उसी में बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। ये था कमाल HTML बुकमार्क का यूजिंग ए लिंक, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, जस्ट ए टैग का ही यूज कर रहे हैं, है ना। अब जो इसके बाद की चीज़ है कि भैया ये तो हमने देखा कि एक ही पेज में था, अब कभी दूसरे पेज में आपको बुकमार्क करना हो तो बहुत सिंपल है, href में यही सेम चीज़ रखो। जैसे अगर मुझे किसी और पेज में जाना है यही सेम बुकमार्क, ठीक है, तो मैं इसे करूँगा ऑन शिफ्ट रेप्लिकेट, और फिर अगर मुझे दूसरे में करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे H1 को आईडी दे देता हूँ, ठीक है, बुकमार्क,
दूसरा पेज है, ठीक है, मतलब दूसरा HTML सीट है। अब यहाँ पे बुकमार्क के बाद मुझे वो सीट की पाथ देनी है, ठीक है, मतलब पाथ मतलब लोकेशन। तो यहाँ पे कॉपी पाथ में करने वाला हूँ, है ना, कॉपी पाथ, ठीक है। अब कॉपी पाथ करने के बाद ओके, इसकी कॉपी करनी थी, रेड डॉट, जो डॉक्यूमेंट में आप जिसकी बुकमार्क देना चाहते हो उसकी पाथ कॉपी कर रही है, एंड फिर यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए, है ना। गो टू बुकमार्क 2। अब बुकमार्क 2 में यू कैन सी कि जैसे ही हम बुकमार्क 2 में जाते तो एक तरीके से जो है यहाँ पे अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमें शायद रिलेटिव यूआरएल देनी है ना, रिलेटिव यूआरएल। ओके, लेट्स सी कि अब काम करता है या नहीं। ये देखिए अब जो है दिस इज वर्किंग, बिकॉज हम सेम ही वेब पेज में ऐड कर रहे हैं या फिर सेम ही यूआरएल में, तो एक तरीके से ये रिलेटिव यूआरएल का काम कर रहा है ना। मतलब अगर तुम्हें दूसरे पेज में जाना है तो तुम पहले उसकी रिलेटिव यूआरएल की पाथ दो एंड फिर हैश करके आईडी की वैल्यू दे दो, है ना। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, नथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इमेजेस के, हमारा जो टॉपिक है वो इमेजेस। तो इमेजेस तुम देखते होगे इंटरनेट पे बहुत सारे इमेजेस इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते होगे, तो वो किस मैकेनिज्म से तुम पोस्ट कर पाते हो ये तो तुम्हें बैकएंड में नहीं पता, बट उसके पीछे कोई कोड होता है कि तुम्हारा इमेज 4:1 रेशियो में होता है, एंड जब भी तुम पोस्ट करते हो वो स्क्वायर होते हैं यूजली, एंड रेंज के भी ऑप्शन होते हैं। बट ये एक्चुअली में होते कैसे हैं, ठीक है। हम इमेज को ऐड कैसे करते हैं किसी वेबसाइट में, तो देखो बहुत सिंपल है। तुम जस्ट, मैं एक नया वो फाइल बना रहा हूँ, images.html, boilerplate टेम्पलेट, एंड यहाँ पे images in HTML, ठीक है। ये सारे कोड तुम्हें गिटहब पे एकदम एंड में मिल जाएंगे कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब देखो इमेजेस की बात करते हैं, तो इमेजेस मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, जाहिर सी बात, कोई भी ग्राफिक फोटो हो गया, ठीक है। तो जो है सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, वी आर इंसर्टिंग इमेज, ठीक है। अब H1 तुम बहुत अच्छे से जानते हो लिटरली। अब इमेज, इसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं, और इसमें याद रखना SRC जो होती है ये इमेज सोर्स होता है, और जो आर्ट होता है ये होता है अगर मान लो बाई चांस इमेज की पाथ वैलिड नहीं है या फिर इमेज वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो जो भी जिस मतलब अगर किसी कारणवश डिस्प्ले नहीं हो पाए तो जो इमेज है उसकी इंफॉर्मेशन ऑन टेक्स्ट से हम दे देते हैं ना। तो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, कोई इमेज बढ़िया से डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। तो बेस्ट इमेज CSS, ठीक है, बिकॉज वी आर लर्निंग एंड वी हैव टू राइट नाउ गो थ्रू द लर्निंग पेज, है ना। तो मैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसे फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मुझे यही इंसर्ट करना है ब्राउजर में। तो हम कैसे करेंगे, तो एक तो है कि तुम कंप्लीट पाथ दो, और कंप्लीट पाथ जब दोगे तब जो है तुम्हें किसी भी फोल्डर में रखोगे चलेगा, बट मैं जो हूँ इसी फोल्डर में रख रहा हूँ, तो मैं रिलेटिव पाथ दूंगा, ठीक है। इसे मैं सेव एज करता हूँ, सेव इमेज एज, और मैं इसे एज यू कैन से कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नाम से सेव कर लेता हूँ, है ना, जैसे ओके करते। अब अगर मुझे इंसर्ट करना हो तो SRC में तो मैं सबसे पहले एसेट्स में जाना होगा, एसेट्स में जाने के बाद जो फाइल की वो होगी वो कर देंगे। अब भैया देख रहे होगे कि भाई काफ़ी चौड़ी आ रही और छोटी स्क्रीन हो तो उसमें कैसे दिखेगी। मान लो कि बड़ी स्क्रीन में तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इसके लिए दूसरी चीज़ आती है कि हम साइज को कंट्रोल कर सकते हैं ना, इमेजेस को साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे तुम्हें जैसे ऑड एट्रीब्यूट दिख रहा है वैसे हाइट देना, हाइट कुछ लेटर से 160 दे देते हैं। एक्चुअली ये पिक्सेल्स को डिफाइन करता है ना, और जो विड्थ है, विड्थ हम दे देते हैं 200 पिक्सेल्स, क्योंकि इमेज तुम्हें दिख रही है तो थोड़ा 16:9 रेशियो में, जो कि डबल होना चाहिए, तो हम 300 कर देते हैं। एंड नाउ इट लुक्स परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, 280 कर देते हैं ना, 270, ठीक है। अब ये इमेज तुम्हें 100% परफेक्ट लग रही है, एक्चुअली ये पिक्सल वैल्यू होती है ना, जो कि यूजली अपने आप ऑटो में HTML में रहती है। अब आर्ट देखते हैं, लेटर से इमेज डिस्प्ले नहीं है बिकॉज मैं कुछ भी कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पे ऑल्ट में मैं कहूँगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये एक तरीके से जब इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करे, है ना। तो अगर उसी को मैं फिक्स करूँगा तो दिस इज अगेन फिक्स, है ना।
देखो अब हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग के कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज तुम्हें दिख रही है, तो इस इमेज को अगर मुझे फ्लोट कराना है तो सिंपली तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जो स्टाइल है यहाँ पे सिंपली एज इट इज देनी है। तुम्हें करना है सिंपली स्टाइल, एंड स्टाइल के बाद यहाँ पे फ्लोट सर्च करना। फ्लोट के बाद तुम लेफ्ट पे चाहते हो तो लेफ्ट पे, राइट पे चाहते हो तो राइट। जैसे मैं राइट पे चाहता हूँ। अब ये तुम्हें फ्लोट तब फील आएगी जब तुम एक्चुअली में इसे देखोगे। तो मैं पी टैग ऐड कर देता हूँ, उसमें कुछ पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, तो अब तुम फ्लोटिंग का फील ले पा रहे होगे, है ना। तो एक और मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, और उस पैराग्राफ में एक्चुअली में कुछ ऐसा कर देता हूँ, है ना, 199। तो अब ये दूसरा पैराग्राफ, मतलब फ्लोटिंग का सिंपल मतलब ये समझो कि जहाँ जितनी दूर इमेज फ्लोटिंग है, तो उसके एक तरीके से, जैसे कि तुम आर्टिकल्स में देखते हो कि किनारे इमेज रहती है, फिर इमेज के बगल से जो शब्द होते हैं वो एक तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब अगर इमेज है तो यहाँ से टेक्स्ट शुरू होगा, एंड अगर इमेज इधर है तो टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा। मैं इधर करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली तुम्हें जाना है एंड यहाँ पे फ्लोट की जगह लेफ्ट कर देना, एंड लेफ्ट के बाद एज यू कैन सी कि इमेज इधर है एंड फ्लोटिंग इधर शुरू है ना। तो फ्लोट के बाद लेफ्ट के बाद हमें विड्थ और हाइट को देखना है। विड्थ कर देते हैं 120 पिक्सल, एंड हाइट कर देते हैं भी 120 पिक्सल, है ना, 120 पिक्सल, विच इज आई नो काफ़ी कम है, बट हाँ बेटर है। अब देखो इमेज मतलब टेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ, तो ये था कुछ फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट। और फ्लोटिंग के बाद इमेज मैपिंग देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमेज मैपिंग एक तरीके से तुम समझो कि मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ जो कि हमारे इसमें ऑलरेडी है एसेट्स में, कि ये एक इमेज है ना, एज यू कैन सी। तो इस इमेज में जैसे ये है कुछ एरिया, ठीक है। इस एरिया में जो ये रेड वाला एरिया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कोई दूसरी वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ दूसरे लिंक ओपन होती है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज मैपिंग का। मतलब कि इसको हम बोलते हैं एरिया, कि जो भी एरिया तुम सेलेक्ट करते हो उसको बोलते हैं क्लिकेबल एरियाज, ठीक है। अब क्लिकेबल एरियाज वो होता है जिसके लिए हम एरिया टैग का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना इसमें 3 शेप होता है, पहला पॉलीगन हो गया, दूसरा सर्कल और तीसरा रेक्टेंगल, ठीक है। अब सर्कल तो तुम्हें पता है, पॉलीगन भी कि जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, या फिर चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीके से पॉलीगन हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो हम रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं ना। तो इमेज मैपिंग मतलब जब भी तुम सिंपल शब्दों में किसी भी स्पेसिफिक एरिया में क्लिक करो तो एक स्पेसिफिक लिंक ओपन हो, उसी को हम बोलते हैं इमेज मैपिंग। करना बहुत आसान है, तुम्हें कुछ भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता करने, वरना तुम फोटोशॉप में पता कर सकते हो। बट तुम्हें सिंपल सा चीज़ करना है, वो है जाना है क्रोम पे, एंड तुम्हें सर्च करना है कि इमेज मैपिंग फ्री टूल, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो तुम्हें टूल दिखेगा, या फिर ये वाला, तुम इन दोनों टूल का यूज़ कर सकते हो 120%, जो तुम्हें बेटर लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, या फिर तुम फोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हो। अब पहला टूल ये है जो कि इमेज मैपनेट, और दूसरा टूल ये है, ठीक है। सबसे इसमें URL इमेज पूछा है तो तुम सेलेक्ट इमेज फ्रॉम PC कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इमेज है, और जाहिर सी बात है अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारे पास इमेज होगी, ठीक है। तो मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब नेट से मुझे सबसे पहला पॉलीगन देना है, तो ये पॉलीगन जो है एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे, यस, एंड तीसरा यहाँ पे, एंड चौथा कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए यहाँ पे, पांचवा कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में कोई स्पेसिफिक लिंक ओपन होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए सिंपली हम कर देंगे यहाँ पे टाइटल की HTML, ठीक है। HTML टाइटल दे देते हैं, एंड लिटरली कोई HTML का मैं इमेज भी ढूंढ लेता हूँ, है ना, HTML। अब यहाँ पे HTML सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि हम जो है उसी लिंक को ऐड करने वाले हैं सिंपली। तो ये HTML ट्यूटोरियल आ रहा है, तो HTML, हाँ, विकिपीडिया, लेट से HTML की विकिपीडिया का लिंक दे देते हैं ना, तो इट विल बी मच बेटर, है ना। HTML विकिपीडिया। अब यहाँ पे टारगेट ब्लैंक कर देते हैं, ब्लैंक मतलब नए पेज में ओपन होगा। अब दूसरा चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल HTML वाले एरिया में, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली में अगर कोई अलग वेब पेज देना है ना, तो अब 2 हो जाएंगे, कि जैसे दूसरे में तुम्हें कुछ ऐसा देना है कि कोई HTML का ये वाला पेज देना है ना, जो हमारे पास पहला था, ठीक है। HTML ट्यूटोरियल W3 स्कूल, इस वाले की देना। तो यहाँ पे जाना तुम्हें सिंपली लिंक पेस्ट कर देना, एंड HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल। और फिर यहाँ पे टारगेट तुम्हें करना है सिंपली ब्लैंक, और अप्लाई कर देना।
बस इतना है। अब जो HTML कोड है वो भी तुम क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट HTML कोड, फिर ये तुम्हारा कुछ क्रिएट हो जाएगा, है ना। तुम्हें यहाँ पे करना है कॉपी एंड यहाँ पे करना है अपने कोड में एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रखता हूँ, क्या नाम रखूँ, यस वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज मैपिंग। तो वीडियो 5 में एक नई कंप्लीटली नया फाइल एंड जिसका नाम होगा, उसमें नहीं ऐड करनी है आज से, यस इमेज मैपिंग, इमेज मैप डॉट HTML, ठीक है। बहुत ही अच्छा नेम है, तो तुम भी यूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस के लिए। तो अब जैसे ऑन जो भी जेड है उसे तुम वर्ड रैपिंग ऑन कर लेते हो एंड डॉक्यूमेंट का नाम है इमेज मैपिंग इन HTML, ठीक है। अब जो हमारे पास इमेज है वो तो तुम्हें पता ही, तो सिंपली अब देख सकते हो इसका आउटपुट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इमेज मैपिंग मतलब एक तरीके से एरर दिख रहा है, बट हाँ हम इस, क्योंकि ये कंप्लीट पार्ट नहीं जहाँ जो कि एसेट्स में है, तो हम अब दूसरी चीज़ HTML इमेज पेज, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो ये चीज़ अच्छी है। तो href में मैं वो वाली लिंक ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो हमें करनी थी सिंपली। और ये HTML जाना है ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों थी, आई थिंक तुम्हें पता होगा। तो सबसे पहले ये वाली कॉपी करते हैं, है ना, और दूसरे में दूसरा है href ये रहा, एंड दूसरे वाले में हमें ये वाली लिंक पेस्ट करनी है, ठीक है। दूसरे में हमें सिंपली ये वाली लिंक पेस्ट करनी है, ठीक है। नाउ इट वुड वर्क, अब इसे वर्क करना चाहिए, लेट्स सी। फिर से मैं रीलोड करता हूँ एंड देखते हैं कि ये काम करता है क्या फिर नहीं, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक नया, ये देखो विकिपीडिया का वेब पेज ओपन हुआ, नो नॉट अ बिग डील। यहाँ पे क्लिक करता हूँ HTML वाले एरिया में, तो ये HTML ट्यूटोरियल का पेज ओपन हुआ। दिस इज व्हाट आई वाज एम टू टीच एक्चुअली, यही था इमेज मैपिंग की। जब तुम किसी स्पेसिफिक एरिया में क्लिक करते हो तो एक स्पेसिफिक लिंक होती है और उस एरिया को हम बोलते हैं एरिया टैग, यानी कि इसको हम बोलते हैं एरिया टैग का यूज करके क्लिकेबल एरिया। कभी तुम्हें कोड को एडिट करना हुआ तो तुम एडिट कर सकते हो, क्योंकि इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तुम्हें जस्ट डिफरेंट टूल्स का यूज़ करना है, क्योंकि तुम अब लिटरली भाई ऐसे कोऑर्डिनेट्स तो बहुत ही मुश्किल है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए फाइंड करना। एंड मैं हर एक बिगिनर के साथ हूँ, तो मैं बिगिनर के तरीके से, मतलब जो भी लाइक अगर तुम बहुत टैलेंटेड नहीं हो तो भी मैं ऐसे मेथड्स यूज़ करूँगा कि तुम्हें सारी चीज़ें हैं एंड उसी से मुझे सपोर्ट मिलता है एंड उसी से मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें समझ आए, है ना। आई थिंक तुमने ये वीडियो देखी। अब इसका इम्पोर्टेंस देखो ये क्यों है कि हम पिक्चर एलिमेंट एक्चुअली, तुम्हें पता है पिक्चर एलिमेंट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जिसे तुम छोड़ सकते हो, बट हाँ इतना याद रखो कि हम पिक्चर एलिमेंट एक तरीके से 3 इमेज है, लेट से यहाँ पे 3 इमेज है, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करने वाले, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करने वाले। तो मैं यहाँ पे गया इस वेबसाइट में, आई मीन जिस वेब पेज में, एंड पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो पिक्चर एलिमेंट है इसमें तुम 3 इमेजेस ऐड कर सकते हो, है ना। 3 इमेजेस होती हैं एंड मतलब कि सपोज करो मीडिया एट्रीब्यूट होता है ना। अगर पहला वाला तुम एक फ़ोन में देख रहे हो, एक अपने कंप्यूटर लैपटॉप में देख रहे हो, तीसरा अपनी टीवी में देख रहे हो, अगर तुम्हारा स्क्रीन जो है चौड़ा है तो तुम्हें दूसरी इमेज दिखेगी। 3 इमेज है, तो अगर तुम्हारा स्क्रीन फ़ोन का है तो तुम्हें पहली इमेज दिखेगी, तुम्हारा स्क्रीन टीवी का है तो तुम्हें तीसरी इमेज दिखेगी, तुम्हारा स्क्रीन टैबलेट या फिर लैपटॉप है तो तुम्हें दूसरी इमेज दिखेगी। तो ये जो चीज़ है इसका हम यूजली यूज़ करते हैं जब हमें डिफरेंट डिवाइस में डिफरेंट पिक्चर्स को शो करना होता है ना, कि मतलब जो सबसे सुइटेबल पिक्चर हो यूज़र के एंड पे, जिसके लिए हम मीडिया एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जो कि इमेज को यूजली डिसाइड करता है। अब ये पिक्चर है तो पिक्चर में हम जो है यूज़ कर सकते हैं, इसका पर्पस जानो। तो पर्पस पहले जानो कि पर्पस ये होता है, वही चीज़ कर रहा हूँ। डेढ़ से स्मॉल डिवाइस है कि तुम ज़्यादातर लोग फ़ोन यूज़ करते हो, तो एक तरीके से उनको छोटी इमेज चाहिए ना, तो उस छोटी इमेज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं पिक्चर एलिमेंट का, कि 3 इमेजेस हैं। अगर स्क्रीन छोटी है तो पहली इमेज शो हो, अगर स्क्रीन बड़ी हो तो दूसरी इमेज, अगर उससे भी बड़ी एक्सेस बड़ी हो तो तीसरी इमेज, ठीक है। तो एक तरीके से ये स्मॉल डिवाइसेस में मदद करते हैं, काफ़ी मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है। मतलब तुम कहीं से भी फ़ोन देखो कहीं भी, तो तुम्हारा एरर काफ़ी कम होते हैं, एरर के चांसेस, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं तुम्हें यूज़ करके दिखा भी देता हूँ, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, जो कि यू नो दैट इज़ व्हाट पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट की बात करें तो ये रहा, जो कि मैंने कहा कि अगर पहला नहीं वर्क करता तो दूसरा वर्क करेगा, है ना। तो इसमें हम पहले में तो सोर्स का यूज़ करते हैं, फिर इमेज का, लास्ट इमेज का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर ये दोनों ना हो पाए तो थर्ड हो जाए, क्योंकि इमेज 120% ब्राउज़र सपोर्ट करता है। ब्राउज़र सपोर्ट करने के लिए हम इमेज का यूज़ करते हैं, वरना हम सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये पिक्चर है, और पिक्चर में पहला है सोर्स एंड दूसरा है जैसे सोर्स, ये सोर्स और मीडिया। ओके, क्या हो गया, हाँ सोर्स मीडिया, ठीक है, सोर्स मीडिया। तो जो सोर्स मीडिया यहाँ पे मिन विड्थ दे सकते हो, है ना। अब मिन विड्थ उतना अभी तुम्हें आइडिया होगा नहीं, स्पेशली बात करें तो उसमें दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस की अब तुम भाई पढ़ने बैठ जाओ कि मिन विड्थ, ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम पढ़ने वाले। बट हाँ, अभी जान लो कि मिन विड्थ होता है कि सबसे छोटी विड्थ की इस डिवाइस में तो डेफिनेटली शो होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो मिन विड्थ है 650 पिक्सल, मतलब अगर डिवाइस की जो चौड़ाई है वो 650 पिक्सल है तो ये इमेज शो होनी चाहिए। अगर कम से कम इतनी है, जैसे कि ये स्क्रीन है तो इसकी 650 से ज़्यादा है तो ये वाली इमेज होगी। अगर 465 है, जैसे कि फ़ोन हो गया, तो मिनिमम अगर 465 है तो ये वाली इमेज शो होनी चाहिए, है ना। तो वही सेम चीज़ मैं भी कर देता हूँ। मिनिमम अगर विड्थ 650 पिक्सल है, 650 पिक्सल है, तो जो लिंक शो होनी चाहिए वो इमेज शो होनी चाहिए। यूजली मेरे पास एसेट्स में आई थिंक 3 इमेजेस हैं, तो पी एप्लीकेशन होनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एसेट्स में, SRC सेट में नहीं, सॉरी यस, जो हमारा लिंक है, ठीक है, ऐसे प्लस एप्लीकेशन डॉट png, ठीक है, एज यू कैन सी। और दूसरा हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, फिर जो ब्राउज़र को मोस्ट सूटेबल दिखेगी वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता है। मैं तुम्हें सिंपली ज़्यादा चीज़ दिखाता, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, यही चीज़ मैं दिखा देता हूँ, है ना, कि जैसे ये है। तो जैसे ही मैं इसकी साइज़ को, अभी तो तुम्हें फ़ोन की साइज़ या फिर कैसी साइज़ दिख रही है, जाहिर सी बात है काफ़ी चौड़ी। अगर मैं कभी इसे इस साइज़ को बढ़ाना या घटाना चाहूँगा तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीज़, है ना। तो इसके लिए हम जो है यूजली ओरिएंटेशन तो नहीं, ये हाँ, तो अभी अगर इमेज चौड़ी है, मिनिमम 650 पिक्सल है तो ये दिख रहा है। अगर फ़ोन का कर दिया तो ये दिखेगा, अगर और छोटा कर दिया तो ये इमेज दिखेगी। तो इसी को हम बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट, है ना। इसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लीव इट। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए, जो कि तुम देख सकते हो, कुछ 4 HTML पेजेस देखा एंड उसके साथ साथ सबसे पहला टॉपिक था लिंक कवर किया, और उसके टाइटल, इमेज को कैसे यूज़ करें, बटन को या फिर इमेज को, बुकमार्क कैसे क्रिएट करें, इमेजेस के बारे में, ऑन एट्रीब्यूट, फ्लोटिंग एंड ये जो इमेज मैपिंग है। तो बस आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।